अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं कुवैत वापसी होने का ऐलान किया गया है उनका, तो उनके हवाले से मैं बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है और ये आज की बड़ी खबर होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की अपडेटें आती रहती हैं, लेकिन ख़ास करके कुवैत के लोगों के लिए है। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो अब आपका एक ख़र्चा और बढ़ने वाला है, जो क्या आपका किसी भी तरीके से हेल्थ को लेकर है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने भी हॉस्पिटल लाइन से जो भी चेकअप वगैरह होते हैं या किसी भी तरीके का, तो आपका जो है 130 KD का ख़र्चा और बढ़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान की गई हैं। तो आपको किसी भी तरीके से ये हर साल जो है किया जाता है, और ये जो है आपके चेकअप वगैरह, इसमें सारी चीज़ों का आपकी देखभाली का खर्चा रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर किसी भी देश से वापस लाए जाएंगे, अब उनके लिए आपको मालूम है कि 1 वीक का टाइम दिया गया है। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है निकल के वो ये आ रही है, जितना भी खर्चा आएगा आने जाने का, जितना भी खर्चा रहेगा जो कुवैत वापस आएंगे, तो जितने भी कफ़िल अपने डोमेस्टिक वर्कर को वापस बुलाएंगे, चाहे वो किसी भी जगह पर रहते हों, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री के हों, तो वो ख़र्चा जो रहेगा जितना भी वहाँ पे होएगा, सारा ख़र्चा अब कफ़िल ही उठाएगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये भी काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जितना भी ख़र्चा है, एयर टिकट कराया, PCR का टेस्ट कराया, और वहाँ पे जितना भी वहाँ तक पहुँचने का, यानी कि यहाँ से जो फ़्लाइट का टिकट रहा है, वो सारी चीज़ का ख़र्चा जो है, वो जो बंदा वहाँ पे बुलाएगा, जो भी कफ़िल रहेगा, वो सारा ख़र्चा उठाएगा। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है जो लोग कुवैत वापसी का जो है जाना चाहते हैं, और जिनका वैलिड अभी भी रेसिडेंसी है और उनका वहाँ पे कफ़िल उनको बुलाना चाहता है। तो एक वहाँ पे पोर्टल जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स उस कफ़िल को डालनी होगी, और इस डिटेल को डालने के बाद में अपने वर्कर को, अपने खादिम को वो वहाँ पे बुला सकता है, और बुलाने के बाद में अपना कंटिन्यू काम करवा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। आप मुझे बताइए ये अपडेट आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, 10,000 वैलिड रेसिडेंसी वाले ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, और उनके जो इकामे हैं वो एक्सपायर नहीं हुए हैं। 10,000 लोग ऐसे हैं, तो उनको ये बड़ी खुशखबरी है कि अब उनका कोई भी ख़र्चा नहीं आएगा। वहाँ पे क्वारंटीन का ख़र्चा, PCR का टेस्ट का ख़र्चा, टिकट का ख़र्चा, सारा ख़र्चा जो है वो उनका कफ़िल ही ओढ़ेगा। ये तो बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।